से बुझेगी नहीं ये आग, ध्यान रखिए। जी 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 अनिल जी, मैं आपसे टिप्पणी लेता हूं। राज्यसभा शुरू हुई आज, तो डेरेक ओब्रायन जिस ढंग से धनखड़ साहब के ऊपर भड़के हैं, उन्होंने 267 का कोई कानून बताया कि आप सारे के सारे जो बाकी मुद्दे सस्पेंड कीजिए, बोलते नहीं हम लाइन से जाएंगे, ये करेंगे। और जितना गुस्सा आज उन विपक्ष की बेंचेस में राज्यसभा का दिखाया वहां पे, और डेरेक ओब्रायन का इमीडिएटली उन्होंने सेशन ही 2 बजे तक का पूरा पोस्टपोन कर दिया वहां पर। ये आक्रोश जो देखने में मिल रहा है इस समय लोगों के अंदर, आप देखिए जरा, वो वहां पर परिलक्षित हो रहा है। इस बीच देवी गोयनका जी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो फॉरेस्ट और पर्यावरण के बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन शायद कनेक्शन नहीं हो पाया। मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा अनिल जी, खास तौर से सरकार अब बैकफुट पर है और उसके पास इसका जवाब नहीं है। ये उनके ही कर्मों का फल है, उन्हीं के विष के बीज जो बोए हुए हैं अब वही बड़े हो रहे हैं। कभी कभी ना, जिस नाक को आप पालते हैं वही आपको डसता है, लेकिन ये 140 करोड़ लोगों को डस रहा है। अनिल जी, एक आखिरी टिप्पणी। हाँ दिनेश जी, देखिए जो वायदे करके ये लोग सत्ता में आए थे, तो अब हम उसको इस आपके फोरम पे बार बार रिपीट भी करते रहे हैं कि रोजगार 2 करोड़ आएंगे, 15 लाख मिल जाएगी, पेट्रोल जो है 30 रुपये हो जाएगा, डॉलर 40 रुपये हो जाएगा। मतलब अब हमें बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन और वो ये खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं भाई ये तो चुनावी जुमले थे, ये तो चुनाव में तो ऐसा बोला ही जाता वोट लेने के लिए। तो जो जनता है वो तो इस चीज को नहीं पसंद करती। तो जो विश्वास जनता ने दिया था, बहुत विश्वास दिया था दिनेश जी, जितना समर्थन मोदी जी की और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है, मैं नहीं जानता कि पिछले 30-40 साल में इतना मतलब समर्थन किसी सरकार को मिला हो। और इतना समर्थन मिलने के बाद तो मोदी जी को जुट जाना चाहिए था इस देश की जो गरीबी और जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए। लेकिन वो परिधान बदल बदल के, पोशाक बदल बदल के, नए नए और बड़े बड़े जहाज 8,000 करोड़ का ले आए, आज 8,400 करोड़ का ले आए, अब ऐसी बिल्डिंग बना दी। और ये करके उनका जो ध्यान था वो कहीं और ही था, देश की समस्याएं सुलझाने में था नहीं। तो जो देश का जो आम नागरिक है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जैसे कोई ठग उसको ठग के चला जाता है तो उसका क्या उसके मानसिक स्थिति होती है, वही आज भारत की जनता की मानसिक स्थिति है। अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप कुकी जो है आदिवासी, उनको कह रहे हैं कि ये विदेशी हैं। और जो अदनान सामी करके जो गायक है, जो पाकिस्तानी है, जो बड़े छाती ठोक के कहता है कि मेरा बाप पाकिस्तान एयरफोर्स में था और सन 71 और 65 की लड़ाई में उसने भारत के ऊपर इतने बम मारे थे कि छलनी करके दिया था यहाँ की धरती को, उसको आप भारत की नागरिकता दे रहे हो। तो ये किस तरह की सरकार चल रही है? पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, और जैसा अभी धनंजय जी ने बताया कि जुलाई 1948 का ये है कि तब जो आदमी रह रहा है वो भारतीय नागरिक है। हो गया, देश इस संविधान से चलेगा या आपकी मनमर्जी से चलेगा, आपकी तानाशाही चलेगी? सर वही संविधान है सर, मोदी जी ही संविधान है, अब बाकी कुछ नहीं है। ही हिमसेल्फ इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, आप अगर मोदी जी ही संविधान है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। वही तो हो रहा है, लेकिन वो वही हो रहा है, एक्ट ऐसे ही कर रहे हैं। और जिस तरह की जो प्राइवेसी का बिल, जिसपे आज हम ज्यादा चर्चा कर भी नहीं पाए, आज डिजिटल प्राइवेसी की जो बात थी, वो जॉर्ज ऑरवेल का जो 1984 जो नॉवल लिखा था उसने डिक्टेटरशिप के ऊपर, कि एक थॉट पुलिस क्रिएट की जाएगी। ये एक थॉट पुलिस क्रिएट करने की एक आपके विचारों के ऊपर भी नियंत्रण किया जाएगा। मतलब आपके एक्ट के ऊपर, आपकी क्रिया या कोई आप कुछ काम करते हैं उसके ऊपर कानून लागू होता है। आप क्या विचार है उस पर कभी कोई कानून नहीं लागू होता। लेकिन ये एक है कि आपका विचारों के ऊपर भी नियंत्रण किया जाएगा। ये डिजिटल प्राइवेसी, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ये मेरा निजी मतलब है, आप और हमारे। तो ये जिस तरफ जा रहे हैं वो तानाशाही। और अभी तो दिनेश जी मैं कहूंगा ये लोग रुके हुए हैं। रुके इसलिए हैं कि 2024 का चुनाव है। हो सकता है इनके दिल में कितने अरमान होंगे, लेकिन अभी रुक जाओ भाई, अभी ये चुनाव निपट लेने दो, उसके बाद करेंगे अगले उसमें। तो ये वाकई में ही देश को बचाने का, ये तो जैसे अगर अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर देश के ऊपर हमला है, तो अब ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, इनके ऊपर अगर हमला, क्या देश के ऊपर हमला नहीं है? मैं तो मानूंगा कि ये देश के ऊपर हमला है। अब अडानी नहीं बोल रहे हैं सर, अब अंबानी नहीं बोलेंगे,
अब अभिनेता अभिनेत्री नहीं बोलेंगे, कोई भी अब कोई नहीं बोलेगा इनके ऊपर हमला हो रहा है सर। हाँ, स्मृति ईरानी भी नहीं बोलेंगी, जो अपने आप को बहुत संवेदनशील महिला बोलती हैं। गृहिणियों की बड़ी चिंता करती हैं, महिलाओं की बड़ी चिंता करती हैं। जब गैस का सिलेंडर 400 से 425 रुपए हो जाता था तो वो बहुत चूड़ियां भेज देती थी प्रधानमंत्री को। दिनेश जी, मैं आज कुछ शब्द है नहीं, क्योंकि जो है ना मन खिन्न है, आज बोला नहीं जा रहा क्या कहूं क्या नहीं कहूं। जी जी, आज सच में आप सही कह रहे हैं, हम सबका ही मन व्यथित है। और ये वो भारत नहीं है जो गांधी का भारत है, ये तो गोडसे वाला भारत है जो हम देख रहे हैं आज की डेट में। ये सच में गोडसे वाला भारत है। दिनेश जी, 3 महीने से इंटरनेट बंद है, पता नहीं ऐसी इट मे बी ए टिप ऑफ आइसबर्ग। जो वीडियो आई है कि ये नहीं कि सिर्फ इतना ही हुआ है, उससे हो सकता है 1000 गुना ज्यादा हुआ हो वहां पे, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो वहां की खबरें आ नहीं पा रही। जी, एक टेलीग्राफ रिपोर्टिंग कर रहा है उसका, और एक पूरे सोशल मीडिया में शायद मेरा ही एक चैनल है जिसने पूरा एक एपिसोड उसके ऊपर डेडिकेट किया कि इंटरनेट को बंद करना इट्स ए राइट टू लाइफ, जिसको डिप्राइव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूंगा। आप सबका मैं अनिल जी शुक्रिया अदा करूंगा, और सुनील जी आपका भी, और साथ में दर्शक मित्रों में आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।